अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 69। ये भी उसी दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, 69 जो है ये साइंस की CDP, साइंस की पेडागोजी जो होती है, ठीक, साइंस की पेडागोजी। 20 क्वेश्चन, 30 में से 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके साइंस के और 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन उसी साइंस की पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने बीट किया होगा। तो पेडागोजी टर्म्स जो होती है, इसका मतलब होता है टीचिंग, पढ़ाना। ठीक ना, पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना। क्या, तो साइंस की पेडागोजी है तो क्या पढ़ाना, तो साइंस पढ़ाना। ठीक है, आप साइंस को कैसे पढ़ाओगे, उसकी पेडागोजी के बारे में 10 क्वेश्चन आएंगे। तो देखो इसमें क्या है 69 क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द पर्पस ऑफ ओपन बुक असेसमेंट, ठीक, इन साइंस। ये बात ध्यान रखना है, दो चीजें यहाँ पे पूछा है, ओपन बुक और दूसरा क्या है, साइंस। ओपन बुक असेसमेंट, पहले तो ये समझते हैं कि क्या होता है। हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को बच्चों को जो है बुक दे देते हैं, कहते हैं भाई बुक, अपनी अपनी बुक निकाल लो सब लोग कुछ क्वेश्चंस हम बोर्ड पे लिख देते हैं, ठीक। और तुम, अगर हमने प्रीवियसली उनको पढ़ा रखा है उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, प्रीवियसली हमने कोई कॉन्सेप्ट बच्चों को साइंस में पढ़ा रखा है, नेक्स्ट डे हम चाहते हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना, ठीक है, कि वो कॉन्सेप्ट उन्हें समझ में आया कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को क्या करेंगे, एक कहेंगे कि अपनी बुक ओपन कर लो, कुछ क्वेश्चंस हम बोर्ड पे लिख दे, ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। जैसे कि जैसे कि कोई भी प्रोसेस आप ले सकते हो ठीक है। अच्छा तो कोई इस एग्जाम्पल को समझने से पहले पहले इस क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं, पहले इसको देखो, एक बार रीड आउट कर देते हैं इसको। पहला ऑप्शन है टू गिव अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द बुक। हमारा पर्पस क्या है, अच्छा देखो मेरे से भी गलती हो रही है, शुड नॉट बी द पर्पस, ठीक है। यहाँ नॉट को हमेशा ऐसे ही अपने क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही करना है, ठीक ना, कि नॉट दिया है तो उसको गोला बना लेना, ताकि तुम्हारे गलती से भी गलती ना हो पाए, ठीक है। should not be the purpose of open book assessment, तो to give opportunity to explore the book। क्या open book assessment का ये ऑप्शन हो सकता है आंसर। उन्हें हम किताब इसलिए दे रहे हैं ताकि वो उनको अवसर मिले किताब पढ़ने का, ठीक है। टू रिड्यूस द फियर ऑफ असेसमेंट इन लर्नर, उनके जो लर्नर कौन है, स्टूडेंट जो हैं, उनके अंदर हम डर को कम कर रहे हैं। किस चीज़ का डर, फियर ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है, एग्ज़ाम टेस्ट, ये जो हम लोग लेते हैं ना, इसी को कह रहे हैं। उस चीज़ का डर को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम ओपन बुक असेसमेंट करते हैं। तो ये भी एक तरीके से देखो तो ठीक ठाक है। भी इसको समझाते हैं, टू गॉज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर। हम उनको बुक क्यों देते हैं, गॉज मतलब नहीं समझ में आया, देखो नीचे से पढ़ लेना हिंदी वाला तीसरा ऑप्शन में क्या है, मापना, गॉज मतलब मापना, ठीक। टू गॉज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, बच्चों की, लर्नर में बच्चों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है कि नहीं, उसको मापना, टीचर माप रहा है, उसको पता कर रहा है कि उसको समझ में आया कि नहीं आया। और चौथा ऑप्शन जो है वो लिखा है टू स्कोर मोर मार्क्स इन द टेस्ट। हम उनको कहते हैं कि किताब खोल के तुम जो है हमारे दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ताकि हम उनको टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स मिले। ये प्राइमरी ये गोल हो सकता है क्या, तो देखो शुड नॉट भी पूछा है, बाकी सारे के सारे क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव बातें कह रहे हैं ओपन बुक असेसमेंट के लिए। एक यही है जो इसमें मार्क्स की बात और टेस्ट की बात हो रही है इसमें, तो यही क्या है, चारों से अलग है, ऑड है एक तरीके से। तो इस तरीके से भी टिक लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन एज ए टीचर हम तुमको समझाते हैं कि ये है क्या, ठीक है। ओपन बुक असेसमेंट, मैंने बताया कि स्टूडेंट को हमने बुक दे दिया उनकी बुक, उनको बोल दिया कि भाई तुम बोर्ड पे हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं। सपोज हमने तुम्हें क्रिस्टलाइजेशन पढ़ाया, ठीक, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को पढ़ाया, बच्चों को एक दिन पहले पढ़ाया। नेक्स्ट डे हम चाहते हैं कि जानना चाहते हैं कि उन स्टूडेंट्स को वो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। तो हम कहेंगे कुछ क्वेश्चन जो है
हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, सब बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करके उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। पेज वेज हम बता देंगे या वो खुद भी ढूंढ सकते हैं, इतने बड़े तो रहते ही हैं बड़े बच्चे। तो बोर्ड पे क्वेश्चन दे दिया हमने। क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस हमने बता दी थी कि क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन। अभी पीछे देखा था, क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और एग्जाम्पल भी समझ लिया था कि वाटर से क्या बन रहा है, आइस बन रहा है। ये प्रोसेस क्या है, क्रिस्टल का क्रिस्टलाइजेशन है, यही प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे ये क्रिस्टलाइजेशन हो गया। जिसका एक एग्जाम्पल जो हम क्या ले सकते हैं कि सी वाटर, ठीक है। सी वाटर, क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखेंगे, सी वाटर से टेबल सॉल्ट, खाने वाला जो नमक बनता है, सॉल्ट का बनना सी वाटर से, वो क्या वो प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन है? ऐसा एक क्वेश्चन हम बना सकते हैं, क्या ये प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन है? तो इसके लिए उस बच्चे में कौन सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसकी, उसके अंदर कैसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? एक तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो हमने क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जैसे आपको ऊपर बताया ना, वो समझ में आया, तो वही चीज़ हम स्टूडेंट को समझा रहे हैं, ठीक है। तो उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर हो चुकी है तो वो ये बता लेगा कि सी वाटर से सॉल्ट जो बनता है इवेपोरेशन के प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। पानी जब भाप बन के उड़ जाता है, जो पीछे रह जाता है उसमें सॉल्ट बनती है, वो सी सॉल्ट बनती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है? सॉल्ट के क्रिस्टल बनते हैं, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है। तो ये इसके लिए उसको क्या करना होगा, उसके पास ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस उसने जो समझा है वो सही समझा है कि नहीं समझा है, तो वो इसको बता लेगा, ठीक है। क्या यहाँ पे फिर दूसरा क्वेश्चन हम इसी से पूछ सकते हैं, पहला हमने पूछा उससे कि क्रिस्टलाइजेशन है कि नहीं, दूसरा हम इसी से पूछ सकते हैं उससे कि इस प्रोसेस में इस प्रोसेस में केमिकल चेंज हो रहा है कि फिजिकल चेंज हो रहा है। अगर हमने पहले ही ये चीज़ बता रखी है बच्चों को, जनरली छोटे क्लासेस में 9 तक पता चल जाता है कि केमिकल है कि फिजिकल चेंज है। इस प्रोसेस में केमिकल चेंज फिजिकल चेंज कौन सा चेंज हो रहा है, तो इसके लिए भी उसके पास क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग की पावर होनी चाहिए। यानी कि डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें किसमें, साइंस के सब्जेक्ट में में ज़रूरत पड़ती है डीप अंडरस्टैंडिंग की। साइंस के सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस में, ठीक है। उसे समझ में आया कि नहीं आया। अब अगर हम ये क्वेश्चंस बच्चों को दे दें बोर्ड पे, उनसे पूछ लें कि अब बताओ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर तुमने पढ़ लिया है तो वो क्या करेंगे, बुक ओपन करेंगे, ठीक है। बुक ओपन करेंगे, उसमें से उस चैप्टर पे उस पैराग्राफ पे जाएंगे, उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने उनसे वो कॉन्सेप्ट मिस हो गया है तो वहाँ से भी वो उस आंसर को क्या करेंगे, इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भाई देखो सी वाटर है, इससे सॉल्ट जो है वो क्रिस्टल बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल के बनने के प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस क्या क्रिस्टलाइजेशन है, तो हाँ है, ठीक। अंडरस्टैंडिंग आ गई। और एक बारी बुक में जाके उसको क्या मिला कि एक रिसोर्स अवेलेबल हो गया। कल की बात अगर वो भूल भी गया है स्टूडेंट, तो एक तरीके से एक रिसोर्स अवेलेबल हो गया। और उसमें ये डर नहीं है कि हमें रट के, जो पिछली मेमोरी है जिसको रोट लर्निंग कहते हैं हम लोग, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसमें एक तरीके से डर भी खत्म होगा ना, कि अगर हम ये आंसर उससे पूछ रहे हैं स्टूडेंट से तो वो बता लेगा। कैसे, तो बुक में ओपन करके उस पेज, उस चैप्टर में, उस पैराग्राफ पे जाके उस क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस को पढ़ के भी वो इस होने वाली प्रोसेस को क्या कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, उसको उसका व्याख्यान कर सकता है कि इसमें हो क्या रहा है इस प्रोसेस में, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसा हो रहा है इसलिए हाँ ये प्रोसेस क्या है, क्रिस्टलाइजेशन है। सी वाटर से एक क्रिस्टल बन रहा है, सॉल्ट का क्रिस्टल बना, तो हाँ ये क्रिस्टलाइजेशन है। तो इसके लिए अंडरस्टैंडिंग उसको बुक से आई, बुक्स जो एज अ रिसोर्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा क्या यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज हो रहा है। ये बात की भी अंडरस्टैंडिंग इसी बात से आएगी कि केमिकल और फिजिकल चेंज के बारे में बुक में हमें मिल जाए कहीं पे, ठीक है। अगर बच्चों को पता है कि बुक में
इस चैप्टर में केमिकल फिजिकल चेंज है, तो वो जाके अपने कंटेंट को ओपन करके वहाँ पे केमिकल चेंज फिजिकल चेंज वाले चैप्टर पे जाके बुक को यूज़ किए। ठीक है, बुक को यूज़ किया और इसकी क्या क्या पढ़ लिए, एक्सप्लेनेशन पढ़ लिए कि क्या लिखा है वहाँ पे, कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। तो क्या वो सी वाटर से सॉल्ट बनने की जो प्रक्रिया है इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, केमिकल देंगे कि फिजिकल देंगे? आप लोग अभी पीछे पड़े हो, क्या नाम दिए थे हम लोग यहाँ पे? क्या चेंज हो रहा था? अच्छा, ये तो मैंने सी वाटर से ये बनने की प्रक्रिया नहीं, हमने ये पढ़ा था ना क्रिस्टलाइजेशन, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है ऊपर, आपको आंसर करना है तो आप भी बता सकते हो मेरे को। तो आई होप कि इतने सारे एग्जाम्पल से काफ़ी समझ में आया होगा। ठीक है, एग्ज़ाम को कैसे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है ये समझ में आया होगा इन सारे एग्जाम्पल से। अब तुम मुझे भूलोगे नहीं, ठीक है? एस्पायरिंग टीचर्स, यू विल नॉट फॉरगेट दिस एनी मोर। चलो इसमें देखो ये सारे ऑप्शन हम देख लेते हैं एक बारी फिर से। अभी ओपन बुक असेसमेंट इन साइंस समझ में आ गया हमें, डीप थिंकिंग की ज़रूरत है उसमें, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, इंटरप्रिटेशन होता है उसमें, इंटरप्रेट करते हैं हम डेटा को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अंडरस्टैंडिंग डीप नॉलेज समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे शुड नॉट बी द पर्पज़ ऑफ, तो बुक को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी हमने दी ना, इस एग्जाम्पल से आप भूलोगे नहीं। अभी तक रटना पड़ा था कि ओपन बुक असेसमेंट हम ऑड लगा के ऐसे कर रहे थे, लेकिन जब हम समझ गए एक एग्जांपल कि हम बोर्ड पे ऐसे क्वेश्चन लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, कंपेयर करके दे सकते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बोलना बना के और भी तुमसे पूछ सकते हैं आगे, तो कमेंट बॉक्स में वैसे कनेक्ट करना। ठीक है, यहाँ पे उनको क्या हम एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, एक्सप्लोर करने की तो दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, उनमें ये डर खत्म हो जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है, उनमें ये डर खत्म हो जा रहा है कि उन्हें क्या किया जाएगा, एसेस किया जाएगा, जज किया जाएगा, टेस्ट के नंबर कम आ जाएंगे, ज़्यादा आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। या टीचर बोलेगा कि तुम्हें नहीं आता है, ऐसा ऐसे उनको डर की ज़रूरत नहीं है। रोट लर्निंग में क्या होता है कि हम पूछते हैं, अच्छा व्हाट इज़ केमिकल चेंज, व्हाट इज़ फिजिकल चेंज। इसमें क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है कि क्या बोलें, इसमें टाइम लगता है ना। तो इसमें एक फियर है ना कि आई कैन फेल हियर, बट इन केस व्हेन वी प्रोवाइड द स्टूडेंट book as a resource, the chances of fear in them reduces to zero level, right? go to goes conceptual understanding of learner, स्टूडेंट की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को मापना, या मापे ना कि उसने कहा, हम एज अ टीचर हम समझ जाएंगे कि बोर्ड पे हमने जो क्वेश्चन दिया है उसमें कोई स्टूडेंट अगर यही बता पा रहा है और ये नहीं बता पा रहा है, तो हम माप पाए ना कि उसने ये चैप्टर, हम उसको बात को समझ पाए ना कि उसका ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, मापा हमने। तो बहुत ही ईजियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से तुम लोगों के लिए। टू स्कोर मोर मार्क्स इन द टेस्ट, टू स्कोर मोर मार्क्स इन द टेस्ट, ये यही तो फियर कॉज करता है कि टेस्ट में हम फेल हो सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास टेस्ट क्या है, एक सेकेंडरी एक तरीके से आउटकम हुआ। प्राइमरी तो हमारा ओपन बुक है, हम बुक दे दिए बच्चों को, वो कुछ क्वेश्चंस के लिए इनकरेज कर रहे हैं और चेक क्या कर रहे हैं उसमें कि वो उस कॉन्सेप्ट को कितना समझ पाया है। रोट लर्निंग नहीं है। टेस्ट में क्या होता है, ज़्यादातर रोट लर्निंग की बातें होती हैं, कितना आपका पहले से तैयार है। और यहाँ पे ओपन बुक असेसमेंट में क्या है कि हम अगर बहुत ज़्यादा तैयार भी नहीं है तो हम क्या बुक पढ़ के, बुक के चैप्टर वो पैरा पढ़ के क्या हम उस साइंस के कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं। तो ओपन बुक असेसमेंट का एक तरीके से ये मतलब हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन तो हैं, इसके जो है पर्पस हो गया। तो कौन सा पर्पस नहीं है, तो टू स्कोर मोर मार्क्स इन द टेस्ट। हो सकता है अंडरस्टैंडिंग आने से टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाएं, तब जब वो उस चीज़ को क्या करेगा, टेस्ट में लिख पाएगा। ठीक है, तभी मार्क्स अच्छे आएंगे। तो क्वेश्चंस हम ऐसे देंगे बुक पे, बोर्ड पे हम ऐसे क्वेश्चंस लिखेंगे कि डायरेक्टली उसके आंसर कॉपी करके ना लिख सकेगा। टेस्ट भी हम ओपन बुक असेसमेंट से लेना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वो क्वेश्चंस के आंसर जो है उस बुक में लाइन में ना मिले, उसके लिए भी उनको क्या ज़रूरत हो, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। यही तो है क्वेश्चन कि is this process happening here, sea water to table salt is a chemical change,
क्या सी वाटर से टेबल सॉल्ट का बनना एक केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? क्वेश्चन ही तो है। और ये बुक में ये लाइन नहीं दी हुई है। एज अ टीचर वी नो दिस, हमको पता है एज अ टीचर की ये बुक में लाइन नहीं दी हुई है। हम एक कंपैरिजन और ना ही ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, बुक में। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, उसको क्या करना पड़ेगा, उस कॉन्सेप्ट को जाके समझना पड़ेगा किसी और एग्जाम्पल के थ्रू। हो सकता है बुक में एग्जाम्पल दिया हो वाटर से आइस बन रही है, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, लेकिन बुक में ये नहीं दिया है कि सी वाटर से क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। तो इसमें और इसमें एक संबंध बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस को। क्या यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है? मैंने पहला क्वेश्चन यही पूछा था। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, वो इससे इसकी अंडरस्टैंडिंग उसको हो गई है, जैसे अभी तुम लोगों को हुई है वाटर से आइस बना, ठीक है। तो सी वाटर से सॉल्ट बनना क्या है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है। अच्छा, अभी ये समझ में आया? थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, ये समझ में आया ना? तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे कनेक्ट करना, कुछ क्वेश्चन तुम्हें हो तो पूछ सकते हो, और भी वीडियो ऐसा लाऊं मैं, इसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना और लाइक ज़रूर करना। ऑलराइट, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।